हेलो बच्चों, वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आने वाले 2025 में जो छात्र एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा प्रश्न को देख लेंगे तो यहीं से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। पिछले 2024 में यहाँ से भी बच्चे बहुत सारे नंबर लाए हैं, जो कि बहुत से अच्छे नंबर लाए हैं, अंक लाए हैं। 300 प्लस, 350 प्लस, 400 प्लस बच्चे ने अंक लाए हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो हमारे साथ आप जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। तो किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा ग्रेग जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेग जॉन मेंडल को, जो कि मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 2 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो अभी हम बताएं कि मटर के पौधे पे चयन किया था। किस पे? मटर के पौधे पे चयन किया था। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशेषी अंग मानव में पाया जाता है। अपशेषी अंग मानव में पाया जाता है। तो देखिए, रीढ़ की हड्डी मानव में पाया जाता है, अंगूठा पाया जाता है, नाक पाया जाता है, लेकिन अपेंडिक्स नहीं पाया जाता है। ये मानव शरीर का जो है कि अपशिष्ट अंग है अपेंडिक्स। चलिए अगला प्रश्न देखें। 4 नंबर का, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नाम पुस्तक किसने लिखी थी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो 4 नंबर का हो जाएंगे, क्या है? डार्विन। क्या हो जाएंगे? डार्विन। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इनमें कौन अपशेषी अंग नहीं है। तो ऊपरगामी कोलोन है स्क्लेरन कायमा, कोलन कायमा, ये सब जो है कि इसमें है। अधोगामी कोलोन ये भी है, अनुप्रस्थ कोलोन ये भी है, लेकिन अपेंडिक्स नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी जीव की जीन संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीन संरचना कहलाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे जीनोटाइप है या फेनोटाइप या लक्षण प्ररूप, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे? जीनोटाइप। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न 7वां देखते हैं। जन्मजात अंगों का उदाहरण है। जन्मजात अंगों का क्या उदाहरण है? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, उपयुक्त सभी। तो हमारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर। अगला प्रश्न 8 नंबर क्या है? अगला प्रश्न 8 का है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। 8 का हो जाएंगे, मतलब वंशागत नहीं। आँख का रंग वंशागत आता है, चमड़ी का रंग वंशागत आता है, शरीर का रंग वंशागत आता है, लेकिन बाल की प्रकृति वंशागत नहीं है। ये वंशागत नहीं होती है। 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। तो किसका है 9 नंबर का? तो किसका है? चिंपैंजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, यानी स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। तो कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX गुणसूत्र पाया जाता है। और पुरुष में क्या पाया जाता है? XY गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11 नंबर। अगला प्रश्न 11 नंबर क्या कह रहा है? 11 नंबर कह रहे हैं, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के किस युग्म होते हैं। तो क्या होते हैं? 23 जोड़ी होती है। कितना होती है? 23 जोड़ी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था? जॉन मेंडल ने किया था, यानी कि 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आनुवांशिक गुण का संदेश होता है।
तो आनुवांशिक गुण का संदेश होता है डीएनए अणुओं में। किसमें होता है? डीएनए अणुओं में। अगला प्रश्न का 15 नंबर, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के पंख हैं? ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2016 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया है और 2019 और 22 में भी पूछा गया है। तो 15 का क्या हो जाएंगे? तो 15 का हो जाएगा जब समजात अंग में। किस में हो जाएंगे? समजात अंग में हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? यानी जीन शब्द का जो प्रस्तावना किसने दी थी? तो क्या दी थी? वाटसन ने, मेंडल ने, बेनेंडेन ने, इनमें से कोई नहीं। तो किस में दिया था? इनमें से कोई नहीं। जीन शब्द का प्रस्तावना कोई इनमें से कोई नहीं दिया था। तो अगला प्रश्न का रहा 17 नंबर, कह रहा पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी और चमगादड़ के जो पंख है वो है समजात अंग है। क्या है? समजात अंग। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा जो है किस समुदाय का प्राणी है? तो किसका है? मोलस्का का। क्या? किसका? मोलस्का, यानी 18 का ए नंबर। तो घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकास की दृष्टि से हमारे अधिक समानता किससे है? तो चीन के विद्यार्थी से नहीं, चिंपैंजी से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। 19 का बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर थोड़ी लंबा प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है? चलिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संस्करण बौने पौधे के जिसके सफ़ेद पुष्प थे कारण कराया गया। इसकी संतातित के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे का आनुवांशिक रचना निम्नलिखित में से थी। तो निम्नलिखित में क्या किससे थी? तो इसमें से टी, फिर छोटकी टी, फिर डब्लू, फिर डब्लू। तो ये वाला ऑप्शन हमारा दिख रहा है सी नंबर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 21 का सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 22 नंबर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर कह रहा है कि अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधित क्या है? तो क्या है? चिंपैंजी है। क्या है? चिंपैंजी। तो चलिए प्रश्न हम लोग 22 प्रश्न को देखें। इसको हम लोग 22वें प्रश्न को हम लोग दोबारा देख लेंगे, याद कर लेंगे और यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।